दोस्तों बाबर आजम जो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, बाबर आजम इस वक्त बेस्ट बैटर हैं क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तो ये प्लेयर, ये बैटर हर फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वाले और बाबर आजम के चाहने वाले जब ये कहते थे कि बाबर आजम भी फैब 4 का हिस्सा है और विलियमसन, रूट या स्मिथ में से आप किसी को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट्स डोमिनेटिंग तरीके से नहीं खेलते। ये हर प्लेयर ने अपना अपना एक एक फॉर्मेट पकड़ा हुआ है जिसमें वो डोमिनेट करता है। तो लोग ये बात करते थे कि बाबर आजम चूंकि तीनों फॉर्मेट डोमिनेट करते हैं तो इनको फैब 4 में लाजमी होना चाहिए। उस वक्त दुनिया कहती थी कि नहीं, बाबर आजम ने भी बहुत कुछ अचीव करना है, बाबर आजम ने अभी ये नहीं अचीव किया, बाबर आजम ने अभी ये नहीं किया हुआ, अभी इनको फैब 4 तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, और ये वो इस तरह की बातें करते थे और कहते थे कि बाबर आजम फैब 4 का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, बाबर आजम ने माइलस्टोन्स अचीव किए, विराट कोहली के रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ते गए और अपने न्यू रिकॉर्ड्स बनाते गए। और फिर पाकिस्तान फैंस ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बाबर आजम को फैब 4 की बिल्कुल अब ज़रूरत नहीं है, बाबर आजम फैब 4 में होना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि बाबर आजम इटसेल्फ नाउ फैब 1 है। बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 है, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग्स में टॉप 5 में है। तो अब बाबर आजम इस फैब 4 में होना डिजर्व नहीं करते, बाबर आजम अब फैब 1 है। और वो बिल्कुल सही कहा करते थे। लेकिन अब स्टार स्पोर्ट्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है, उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रोमो लॉन्च किया है। वर्ल्ड कप का प्रोमो उन्होंने लॉन्च किया है 5 बैटर्स को यूज करते हुए: विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और जो रूट। तो इस लाइन का मतलब क्या है? बाबर आजम को अब वो फैब 5 कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि फैब 4 में इंक्लूड करने के बजाय उन्होंने एक फैब 5 नई टर्म बना दी है। यानी कि अब स्टार स्पोर्ट्स इंडिया वाले भी ये मान गए हैं कि बाबर आजम इतना डोमिनेटिंग प्लेयर है कि उसको कंपनसेट करने के लिए अब फैब 5 बनानी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस प्लेयर की डोमिनेंस, इस प्लेयर का एटीट्यूड और इस प्लेयर की जो स्किल्स हैं वो कहाँ तक पहुंच चुकी हैं, और दुनिया हिलाकर रख दी है इस प्लेयर ने। पूरी दुनिया बाबर आजम की इस टाइम फैन है, हर कोई बाबर की तारीफ करता है। जो बाबर के हेटर्स भी हैं वो भी जब बाबर की बैटिंग देखते हैं और जब बाबर के रन्स देखते हैं तो वो भी बाबर आजम की ना चाहते हुए भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी नहीं कह रहे, अब इंडियंस खुद कह रहे हैं कि बाबर आजम फैब 5 हो गए हैं, उनको शामिल किया और एक फैब 5 नई टर्म बना दी। तो ये होती है जब आप अपने क्रिटिक्स को जवाब दिए बगैर, मुंह से जवाब दिए बगैर, अपने बल्ले से जवाब देते हैं, अपने बल्ले से परफॉर्म करते हैं, तो तमाम दुनिया के वो हेटर्स भी जो आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ें लिखते हैं, वो भी आपके फ़ैन बन जाते हैं। तो ये बाबर आजम ही कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब हम भी यही कहेंगे और कहते रहेंगे कि बाबर आजम को फैब 5 में भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम इज़ फैब 1 नाउ, और कोई भी बैटर एट द मोमेंट उनके करीब नहीं है जो तीनों फॉर्मेट्स में डोमिनेट कर रहा हो। विराट कोहली को देखें, जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन को देखें, ये तीनों फॉर्मेट्स डोमिनेट नहीं कर सकते। जो रूट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन टी20 डोमिनेट नहीं करते। विराट कोहली टेस्ट डोमिनेट एट द मोमेंट नहीं कर रहे। एक ज़माने में उन्होंने बहुत किया, एक ज़माने में उन्होंने रन्स पे रन्स बनाए, लेकिन अब वो टेस्ट डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट डोमिनेट कर रहे हैं, हर सीरीज में, हर फॉर्मेट में उनकी एक ना एक सेंचुरी आती है। तो ये बताती है कि ये प्लेयर एट द मोमेंट फैब 1 है, ना फैब 4 ना फैब 5, ही इज़ द फैब 1 नाउ।